ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी आज फर्स्ट श्लोक से है। हैं आज फर्स्ट श्लोक से है। ये हमने पढ़ लिया था ना। ये जी नहीं प्रभु जी जी, ये पढ़ा था क्या हमने? पढ़ा था, कामनी अग्रवाल माता जी ने पढ़ा था।
ओके ओके, श्लोक से शुरू करना है ना माता जी? जी प्रभु जी, फर्स्ट। ओके माता। तो कल मैं लौटा वृंदावन यात्रा करके, परसों गया था, कल हम लौटे, कल शाम को। वृंदावन में हमारे सुशील प्रभु बहुत सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी काफी काम उन्होंने संभाल रखा था। वो बहुत अच्छे सेवक के रूप में हैं सुशील, डॉक्टर सुशील। और हमारे ग्रुप से रीमा माता जी मिली थी। रीमा माता जी आई थी थोड़ी देर के लिए। प्रभु जी वो आपसे मिलने आए थे, हाँ, जी, वो उन्होंने मुझसे बात पिक्चर की आया थी। था मेरे पास आप लोगों के साथ कमरे का बैठे इतना हुए। इतना तकलीफ किया उन्होंने। आ, आ, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उनके साथ एक माता जी और भी थी, मैं उनको नाम नहीं याद है मुझे। वो भी बहुत अच्छी। वो माता जी की शक्ल मेरी नानी से मिलती मिलती, मैंने उनको बोला नहीं। बहुत ही अच्छा लगा उनको देख के मुझे। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी मिला था आपसे, अभी भी क्लास कर रहा हूँ यही वृंदावन से। हाँ 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 सीधा चलो। जगदीश्वर श्री कृष्ण दास। हाँ हाँ, हरे जगदीश्वर कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं भी गई थी प्रभु जी वहां पे, लेकिन मैं 25 को मॉर्निंग में 36 ग्यारह मिनट बजे बता रहे हैं ना। मैं 11 बजे निकल रही थी। आप माता जी से बात हुई थी, माता जी थोड़ा लेट जा रहे थे, तो हाँ, मैं भी वृंदावन गई थी। फिर आप लोगों के आशीर्वाद से फिर मैं तो प्रयागराज में भी स्नान करके आ गई थी। वृंदावन में हम गए थे सुबह जल्दी, ताकि द्वारकाधीश के दर्शन करने चाह रहे थे। तो हम पहुंचे 11:10 में। कुछ 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 गलती हुई ड्राइवर से, तो लेट पहुंचे थोड़ा, और 11 बजे मंदिर बंद हो गया। फिर हम दोबारा आए शाम को। तो द्वारकाधीश में बहुत कानून लगते हैं वहाँ। कोई भी आए, कोई भी हो, अगर मंदिर बंद हो गया तो दर्शन नहीं हो पाते, वो कोई भी हो। जैसे ऐसा है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी आता है, कोई बड़ा मिनिस्टर आता हो, प्रधानमंत्री आता हो, तो मंदिर को वो थोड़ी देर खुला रखते हैं उनके लिए। द्वारकाधीश नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अगर मंदिर बंद हो गया तो दर्शन नहीं नहीं हो सकते। बड़े कानून हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बाद में हम शाम को गए। शाम को आधा घंटा रुक करके हमारे दर्शन हुए बहुत अच्छी तरह। बहुत अच्छा लगा वहाँ। तो वृंदावन में जाता हूँ, एक मंदिर कम से कम देखना चाहिए एक दिन में। और दूसरा मंदिर हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है। वो बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सेवा होती है वहाँ, भीड़ भी होती है। तो लेकिन आप भीड़ को अवॉइड कर सकते हैं। कृष्ण बलराम मंदिर में भीड़ अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा लेट हो जाए तो दर्शन आपको अच्छी तरह मिल जाते हैं। लेकिन गलती एक हुई हमसे, हमारा असेसमेंट गलत था। गलती तो नहीं कहता मैं। बांके बिहारी मंदिर में क्योंकि कल शिवरात्रि थी, तो किसी ने हमको बोला कि शिवरात्रि में लोग शिव मंदिर जाएंगे, द्वारका ये बांके बिहारी भीड़ नहीं होगी। जाने तक इतनी भीड़ नहीं थी। जो अंदर जो अ, व्यवस्था है दर्शन करने की, इतनी पुअर, इतनी पुअर। देखिए, भीड़ आपके तिरुपति में भी होती है। सिस्टम बना है कि आपको टाइम लगेगा, दर्शन होते हैं। आपने तिरुपति जो गए हैं, आपने देखा होगा कि आप भगवान वेंकटेश्वर के सामने
1 सेकंड से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है कि आपको, अगर आप ज्यादा खड़े हैं तो पकड़ के पुलिस आपको धक्का दे के उधर से बाएं को दाएं को ऐसे कर देती है, क्योंकि आप वहां ज्यादा देर, क्योंकि लोग पीछे, इतने लोग इंतजार में हैं। द्वारकाधीश में कोई सिस्टम नहीं। आपके आप में अगर बाहुबल है तो आप घुस करके लोगों को इधर उधर धकेलते हुए आगे निकल जाइए, तो ऐसा होगा। एनीवे, तो अ, मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना इतना बांके बिहारी के मंदिर में इतने सालों से भीड़ बहुत बढ़ गई उधर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल वैसे ही था पहले भी, अभी भी वैसे ही है। जबकि वहाँ कोई एमएलए होगा, वहाँ की एमपी हेमा मालिनी है, कोई कुछ उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, ऐसा लगता है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहाँ का कोई डीएम होगा, वहाँ उनके पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी कि ऐसी व्यवस्था नहीं कि लोग लाइन में लगें, दर्शन करके निकलते जाएं। तो बहुत बुरा हरे लगा। कृष्णा प्रभु जी, व्यवस्था हो रही है, वहाँ गलियारा बना चालू हो गया है, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हरे कृष्णा जा सकते हैं बांडीर बन जाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वहाँ चालू कर दिया, गलियारा बनना, एक्सप्रेस वे से बनना शुरू हो गया है माता प्रभु जी। टाइम हाँ, लगेगा लेकिन नहीं थोड़ा सा। प्रभु, ये जाओगे आप रास्ता इधर से अलाउड नहीं नहीं नहीं, गाड़ी घर से है रास्ता घर से ही प्रभु। एक्सप्रेस वे बाहर बनेगा ना प्रभु, मंदिर के अंदर थोड़ी बनता है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था कह रहा हूँ मैं। मंदिर के अंदर की व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है, और मुझे लगता नहीं है, जब तक किसी का एक अच्छा कोई मस्तिष्क वाला व्यक्ति उस पर नजर नहीं डालेगा, अंदर की व्यवस्था ठीक नहीं होनी है। बाहर तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। बाहर का रास्ता पहले शॉर्ट था, अभी लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। लेकिन अ, सुशील प्रभु ने कहा मुझे कि वो शाम को गए थे तो दर्शन हो गए थे, क्योंकि शाम को भीड़, लोग कम जाते हैं मंदिरों में, सुबह ज्यादा जाते हैं। वो अंडरस्टैंडेबल है। हमारा असेसमेंट गलत ये रहा कि हमने कहा शिवरात्रि है तो आज लोग वहां को ज्यादा डाइवर्ट होंगे। तो लेकिन एनीवे, तो मैं पहले श्लोक से शुरू करता हूँ। श्री शुक वाच, क्वचिद वन आशय मनो दधत ब्रजात, प्रातः समुत्थाय भयस्य वत्सपान्, प्रबोधयन् शृंगरवेण चारुणा, विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः। मेरे साथ पढ़ी। श्री शुक वाच, श्री श्रीशुकावाच क्वचिद वन आशय मनो दधत् ब्रजात्, क्वचित् क्वचित् वनाशयो मनो ददत् प्रजात् प्रातः समुत्थाय भयस्य वत्सपान्, प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगरवेण चारुणा, प्रबोधयन् शङ्करवीण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः। विनिर्गतो वत्स पुरःसरो हरिः। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्वचित एक दिन, वन आशय, जंगल में विहार करने हेतु, मनः मन, दधत ध्यान दिया, प्रजात ब्रज भूमि से बाहर गए, प्रातः शुभ होते ही, समुत्थाय जगकर, वयस्य वत्स पान, ग्वाल बालों तथा बछड़ों को, प्रबोधयन जगाकर, बताते हुए, संग रवेण, सिंह के बने बिगुल के आवाज करते हुए, बिगुल बजते हैं उनको सिंह से, जिनको आप हवा डाल के बजा सकते हैं। चारुणा, अत्यंत सुंदर, विनिर्गतः, ब्रजभूमि से बाहर आए, वत्स पुरः सरह, बछड़ों को आगे करके, हरि ही भगवान।
मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। कलेवा करना चाहा। हाँ, अक्सर तो कलेवा करके जाते थे। एक दिन भगवान की इच्छा थी, जब छोटे थे, कि विहार करते हुए कलेवा किया जाए। उन्होंने बड़े सुबह उठकर उन्होंने बड़े बड़े सुबह उठकर सींग का बिगुल बजाया सिंह का बिगुल बजाया तथा उसकी मधुर आवाज से तथा तथा उसकी मधुर आवाज से ग्वाल बालों तथा बछड़ों को जगाया। ग्वाल ग्वाल बालों बालों तथा बछड़ों को जगाया। फिर कृष्ण तथा सारे बालक फिर फिर कृष्ण कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूह को आगे करके अपने 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 बछड़ों के समूह को आगे करके ब्रज भूमि से जंगल की ओर बढ़े। ब्रज ब्रजभूमि से जंगल की ओर बढ़े। हाँ, जहाँ जानवर जाते हैं घास चरने के लिए, तो जानवर आगे आगे चलते हैं, ग्वाले पीछे पीछे होते हैं। ये हमेशा ही होता है, ऐसे ही होता है। तेन एव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाण वेणवः। सीधे पढ़ दीजिएगा। स्वान स्वान सहस्रोपरि संख्यान्वित संख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनर्ययुः मुदा। मेरे साथ। तेन एव साकं पृथुका सहस्रशः तेनैव साकं पृथुका स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाण वेणवः। एक मिनट। हाँ, अत्तरी माता जी को मैंने को होस्ट नहीं बनाया। प्रभु जी अत्री माता जी को भी बना दीजिए। हाँ, पल्लवी माता जी बनाया। को भी। पल्लवी माता जी को भी। धन्यवाद प्रभु। ये श्लोक हमने पढ़ लिया ना? आधा पढ़ा प्रभु जी। थर्ड लाइन से पढ़ना है। चलो शुरू से ही पढ़ते हैं। तेनेव साकं पृथुका सहस्रशः तेनैव साकं पृथुका स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाण वेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्यान्वितान् वाह, बहुत अच्छा। वत्सान् पुरस्कृत्य विनर्ययुः मुदा। तेन उनके एव निसंदेह साकम सात पृथुका बालक सहस्र हजारों स्निग्धा अत्यंत आकर्षक सुसुंदर सिख कलेवा की पोटली, सब घर से पोटली ले गए। वेत्र बछड़े हाँकने के लिए लाठियां, विषाण सींग से बने बिगुल, वेणवः बांसुरियां, स्वान स्वान अपनी अपनी सहस्त्र ऊपरी संख्या अन्वितान संख्या में 1000 से ऊपर वत्सान बछड़ों को पुरह या पुरस्कृत्य आगे करके विनर्ययुः बाहर आ गए, मुदा प्रसन्नता पूर्वक। मेरे साथ पढ़े। उस समय लाखों ग्वाल बाल उस समय लाखों ग्वाल बाल ब्रज भूमि में
ब्रजभूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए अपने 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 घरों से बाहर आ गए और अपने साथ के और और अपने अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे आगे करके अपने अपने आगे करके कृष्ण से आ मिले। कृष्ण कृष्ण से से आ मिले। ये बालक अति सुंदर थे। ये ये बालक बालक अति सुंदर थे। उनके पास कलेवा की पोटली, उनके उनके पास कलेवा की पोटली, भिगुल, बिगुल, बंशी वंशी तथा बछड़े चराने की लाठियां थी। तथा बछड़े चराने की लाठियां थी। हाँ, लाठियां, ताकि कभी कोई किसी को डांटने के लिए, बछड़े जानवर कभी आपस में लड़ने भी लगते हैं, वहां डांटना, कभी गलत तरफ जाए वहां डांटने के लिए, मारते नहीं हैं, उधर दिखाने के लिए। ये लाठी भी हो सकती है, छोटा छड़ी भी हो सकती है लकड़ी की, इस तरह। अब आपको लग रहा है लाखों कैसे हैं? बिल्कुल थे वहां लाखों, क्योंकि लाखों ये गायें दान में दी जाती थी। नंद महाराज, यशोदा करते थे दान, ब्राह्मणों को लाखों में देते थे गाय, तो गाय वहां लाखों करोड़ों में होती थी। इसलिए ये जो है वाक्य आपको लगा होगा, लाखों बछड़े कहाँ से आ गए? गाय लाखों है तो बछड़े लाखों होंगे। कृष्ण वत्स संख्यात असंख्यात युथीकृत्य स्वत्सकान चारयन्तो अर्विलीलाभिः विजह्रुः तत्र तत्र। मेरे साथ, कृष्ण वत्स असंख्यात कृष्ण असंख्यात युथीकृत्य स्वत्सकान युथिकृत्य स्वत्सकान् चारयन्तो अर्विलीलाभिः चारयन्तर्भलीलाभिः विजह्रुः तत्र तत्र। विजर्हुस्तत्र तत्र। कृष्ण, कृष्ण का वत्स है, वचनों के साथ, असंख्यात है, अनंत, युथी कृत्य, उन्हें एकत्र करके, स्ववत्सकान, अपने वचनों को, चारयंत, चलाते हुए, अर्व लीला भी, बाल लीलाओं द्वारा, विजह्रु, आनंद मनाया, तत्र तत्र, यहाँ वहाँ, निसंदेह। कृष्ण ग्वाल बालों तथा उनके बछड़ों के समूह के साथ कृष्ण ग्वाल बालों तथा उनके बछड़ों के समूह के साथ बाहर निकले तो बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। हाँ, तो जब ग्वाल बाल जो है, अब बछड़े ये सब चरेंगे, इनको काम क्या है? खेल। वहां तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में कृष्ण वत्सैर संख्यात शब्द महत्वपूर्ण है। असंख्यात का अर्थ है अनंत। भगवान श्री कृष्ण के बछड़े अनंत थे। हम सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों इत्यादि कहते हैं, किंतु इसके आगे बढ़कर जब हमें ऐसी संख्या कहनी हो जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो हम अनंत संख्या कहते हैं। असंख्याते शब्द से ऐसी अनंत संख्या का निर्देश होता है। भगवान श्री कृष्ण अनंत है और उनकी शक्ति अनंत है। उनकी गाय तथा बछड़े अनंत हैं और उनका स्थान भी अनंत है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में उन्हें पर ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मन का अर्थ ही है अनंत। श्री कृष्ण सर्वोपरि अनंत पर ब्रह्म है। अतएव हमें इस श्लोक के कथनों को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए।
वे यथार्थ हैं, किंतु है अचिंत्य। श्री कृष्ण असंख्य बछड़ों को तथा असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं। यह न तो काल्पनिक है न मिथ्या, किंतु यदि हम अपने सीमित ज्ञान से श्री कृष्ण की शक्ति को जानना चाहे तो यह शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हमारी इंद्रियां इसका अनुमान ही नहीं लगा सकती कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह असंख्य बछड़ों तथा गायों को संभाला होगा, और ऐसा करने के लिए उनके पास असीम स्थान रहा होगा। किंतु इसका उत्तर बृहद भागवतामृत में मिलता है। एवं प्रभु प्रियाणाम च धाम्नश्च समयस्य च अविचिन्त्य प्रभावत्वाद अत्र किंचिन्न दुर्घटम। श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में बतलाया है कि कृष्ण विषय हर वस्तु असीम है, अतः उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रभुपाद ने तो और ज्यादा, मुझे नहीं पता था प्रभुपाद ने इसमें ये लिखा है। मैं तो आपको कह रहा था कि क्योंकि इतने असंग देते थे, प्रभुपाद और एक्सप्लेन कर दिए। फल प्रबाल स्वक स्वक सुमनः पिच्छधातुभिः काच गुज्जा मणि स्वर्ण भूषिता अपि अभूषयन्। मेरे साथ, फल प्रबाल स्वक, ये सीधे पढ़ दीजिए। फल प्रबाल स्वक फल फल प्रवाल प्रवाहवक स्वमनः पिच्छधातुभिः सुमनः सुमनः पिच्छधातुभिः पिच्छधातुभिः काच गुज्जा मणि स्वर्ण काच काच गुज्जा गुज्जा मणि स्वर्ण भूषिता अपि अभूषयन्। भूषितायपि भूषिताभूषयन्। अभूषयन्। फल, जंगल के फल, प्रबाल हरी पत्तियां, स्वक गुच्छे, सुमनः सुंदर फूल, पिच्छ मोर पंख, धातु भी रंगीन खनिज पदार्थ, गेरु द्वारा, काच एक प्रकार का पत्थर, गुंजा छोटे छोटे शंख, मणि मोती स्वर्ण सोना, भूषिता अलंकृत, अपि अभूषयन माताओं द्वारा सजाए जाने पर भी स्वयं इन वस्तुओं से अपने को सजाने लगे। मेरे साथ, यद्यपि इन बालकों की माताओं ने यद्यपि इन बालकों की की माताओं ने माताओं ने पहले से इन्हें पहले से इन्हें इन्हें काच, कांच, गुंजा, 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 मोती तथा सोने के आभूषणों से सजा रखा था। मोती तथा सोने के आभूषणों से सजा रखा था। किंतु फिर भी जंगल में जाकर किंतु फिर भी जंगल में जाकर उन्होंने फलों, हरी पत्तियों, उन्होंने फलों, हरी पत्तियों, फूलों के गुच्छों, फूलों के गुच्छों, मोर पंखों तथा घेरू से अपने को सजाया। मोर पंखों तथा घेरे से अपने को सजाया। हाँ, तो उससे वो और भी सुंदर लग रहे होंगे अपने को। वहां जो मिला वो अपने पर लगा करके। मुस्नतो अन्योन सिक्यादीन ज्ञाता 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 ना ज्ञातान ज्ञातान आराच चिक्षिपुः तत्र त्याह च पुनर्दूरान् हसन्तः च पुनः ददुः या पुनर्ददुः। मेरे साथ, मुस्लन्तो अनोन्य शिक्यादीन मुष्णन्तो ज्ञातान आराच चिक्षुपुः तत्र त्याह च पुनः दूरात्
हसन्तः च पुनर्ददुः हसन्तश्च पुनर्ददुः मुष्णन्तः चुराते हुए अन्योन्य एक दूसरे के शिक्य आदि कलेवा के डिब्बे तथा अन्य वस्तुएं खेल करने के लिए और क्या करे ऐसा ज्ञातान उसके असली मालिक द्वारा जान लिए जाने पर, अब जिसका कलेवा आपने चुरा दिया वो नाराज होगा। आराच दूर स्थान को शिक्षपुः फेंक दिया। तत्रत्या च जो उस स्थान पर थे वे भी पुनः दूरात और आगे। हसन्तः च पुनः ददुः हंसते हुए फिर से मालिक को लौटा दिया। पहले फेंका दूर और फिर उसको लौटा दिया। इस तरह खेल ऐसे खेल रहे कलेवों के साथ डब्बू के साथ। मेरे साथ सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते और वहां पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते और मालिक रो देता। तब वो पोटली उसे लौटा दी जाती। हाँ, हंसाना तो सीखा, रुलाना भी, तो रुला भी देते थे एक दूसरे को, तब पोटली उसकी वापस करते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, इस तरह का खेल और चोरी अब भी भौतिक जगत में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, जहाँ से ये आनंद का भाव प्रस्तुत होता है। जन्माद्यस्य यतः वेदांत सूत्र 1:1-2 यही भाव आध्यात्मिक जगत में कृष्ण तथा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहाँ का यह उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक जगत में वही क्षणिक होता है। वहाँ का उल्लास ब्रह्म होता है और यहाँ का जड़। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को ये शिक्षा देने के लिए है, मनुष्य का ये शिक्षा देने के लिए है कि वह किस तरह अपने को जड़ से ब्रह्म में स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी के निमित्त है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र 1:1-1। कृष्ण हमें ये शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि हम किस तरह आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आध्यात्मिक पद पर आनंद पा सकते हैं। वे न केवल आते हैं अपितु वृंदावन में लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक भोग के प्रति आकृष्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आध्यात्मिक आनंद आपको एक बार मिले, आप उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों का स्वाद जिसको मिल गया, वो फिर भौतिक जगत का स्वाद उसके लिए बहुत ही तुच्छ हो जाता है। यदि दूरम गतः कृष्णो वनशोभ ईक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्यरे निरहे। पहले में मेरे साथ पढ़िए। यति दूरम गतः कृष्णो वनशोभ ईक्षणायतम अहम पूर्वम
अहं पूर्वम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। इति संस्पृश्य समझाता है, यदि यदि दूरम दूर स्थान को गतः गए कृष्ण कृष्ण वन शोभ जंगल का सौंदर्य एक क्षणाय देखने तथा आनंद लेने के लिए तम कृष्ण को अहम मैं पूर्वम प्रथम अहम मैं पूर्वम प्रथम इति इस प्रकार संस्पृश्य उन्हें छूकर रेमिणे जीवन का आनंद लेते। कभी कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते। दूर तक जाते तो सारे बालक तो सारे बालक उनके साथ जाने के लिए उनके उनके साथ साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़ते ये कहते हुए दौड़ते दौड़कर कृष्ण को छूने वाला मैं पहला हूँगा। दौड़कर कृष्ण को छूने वाला मैं पहला हूँगा। हाँ, तो ये रेस हो गई, ये एथलेटिक्स हो गया कि दौड़ो, पहले कौन छू सकता है कृष्ण को। मैं कृष्ण को सबसे पहले छूऊंगा। मैं कृष्ण को सबसे पहले छूऊंगा। इस तरह वे कृष्ण को बारंबार छू छू कर इस इस तरह तरह वे कृष्ण को बारंबार छू कर जीवन का आनंद लेते। जीवन का आनंद लेते। भगवान को छूना कितना महान चीज है, उनके लिए कुछ नहीं है, तो दौड़ के छू देते भगवान कृष्ण को, तो दिव्य आनंद तो उनको वैसे भी था, ये बड़ी बात है। और कृष्ण के बगैर अगर कृष्ण नहीं आएंगे वो अपने को मृत जैसा मानते थे, तो कृष्ण जान थी उनकी, इतना प्यार था कृष्ण के लिए। केचिद वेणून वादयन्तो तमान्तः श्रृंगाणि केचन केचिद् भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः वकैः अगर विसर्ग लगाऊंगा तो उप आ जाएगा। वकैः उपविशन्तश्च नित्यन्तश्च कलाभिः विकसन्तः केशबालान् आरोहन्तः तैद्रुमान् विकुर्वन्तश्च तै साकं प्लवन्तः च पलाशिषु साकं वेकैः विलङ्घन्तः सरितः स्रवसंप्लुता विहसन्तः प्रतीच्छाया सपन्तः च प्रतिस्वनान् इत्थं सतान् ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायासितानां नरदारकेण साकं विजह्रु कृतपुण्यपुंजा। मेरे साथ पढ़िए। केचिद् वेणून् वादयन्तो धमान्तः शृङ्गाणि च केचन केचिद् भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे। हाँ, ये वन का ना, वन में दूर चले गए तो वन का वर्णन। विच्छायाभिः प्रधावन्तो
विच्छायाभिप्रभावितो गच्छन्तः साधु हंसकैः गच्छन्तश्चाधु हंसकैः बकैः उपविशन्तः च बकैरुपविशन्तश्च नित्यन्तः च कलापिभिः नित्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तः कीशबालान् विकर्षन्तः कीशबालान् आरोहन्तः च तैर्द्रुमान् आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकम् विकुर्वन्तश्च तैस्साकम् प्लवन्तः च पलाशिषु प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं वेकैः विलङ्घन्तः शाकविलङ्घन्तः सरितः स्रवसम्प्लुताः सरितशोभसम्प्लुतः विहसन्तः प्रतिच्छायाः विहसन्तः प्रतीक्षायाः तपन्तः च प्रतिश्वनान् शपन्तश्च प्रतीश्वनान् इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या इदं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः शब्दार्थ है केचित उनमें से कोई वेणुन बांसुरी को वादयंत बजाते हुए भानंतः बजाते श्रृंगाणी सिंह का बिगुल केचन अन्य कोई केचित कोई भृंगय भौरों के साथ प्रगायंतः गाते हुए कृजंतः कूदते हुए कोकिलय कोयलों के साथ परे अन्य छाया भी दौड़ती परछाइयों के साथ है। आप दौड़ते हैं परछाई साथ में दौड़ती। प्रधावंतः सीढ़ियों के पीछे दौड़ते हुए गच्छन्तः साथ साथ जाते हुए साधु सुंदर हंसों के साथ बकैह एक स्थान पर बैठे बगुलों के साथ उपविशन्तः च उन्हीं के समान चुपचाप बैठे हुए नित्यंतः च तथा नाचते हुए कलापिभिः मोरों के साथ विकर्षन्तः आकर्षित करते हुए कीश बालन बंदरों के बच्चों को आरोहन्तः च चढ़ते हुए तैः बंदरों के साथ द्रुमान वृक्षों पर विकुर्वन्तः च उसकी नकल करते हुए तैः उसके साकम के साथ प्लवन्तः च कूदते हुए पलाशिषु वृक्षों पर साकम साथ भेकैः मेढकों के विलंघन्तः उन्हीं की तरफ कूदते हुए मेढक की तरफ कूदते हुए सरितः जल स्रव संप्लुता नदी के जल में भीग गए विहसन्तः हंसते हुए प्रतिच्छाया परछाई पर क्षपन्तः च निंदा करते हुए प्रतिस्वनान अपनी प्रतिध्वनि की आवाज इत्थम इस प्रकार सताम अध्यात्मवादियों का ब्रह्म सुख अनुभूत्या ब्रह्म सुख के उद्गम कृष्ण के साथ दास्य भाव गतानाम
भक्तों का जिन्होंने स्वीकार किया है। पर दैवतेना, भगवान के साथ, माया आश्रिता नाम, माया के वशीभूत, माया के वशीभूतों के लिए, नर दारकेणा, जिन्होंने सामान्य बालक के सदृश उनके साथ, साकम, साथ में, विजहरुह, आनंद लूटा, कृत पुण्य पुंजा, ये सारे बालक जिन्होंने जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के फल एकत्र कर रखे थे, उनके इतने महान थे, तभी तो उनको भगवान का साथ मिला। कोई स्वर्ग से आए, कोई वैकुंठ से भी आए होंगे, तो भगवान के साथ ऐसा पूरा पैराफल ले लिया, उनका साथ चलता। ये सारे बालक जिन्होंने जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म के फल एकत्र कर रखे थे। मेरे साथ पढ़िए, सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। सारे बालक भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे। कुछ सींग का बिगुल बजा रहे थे, कुछ सिंह का बिगुल बजा रहे थे। कुछ भौरों की गुंजार की नकल, कुछ भौरों की गुंजार की नकल। तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू की नकल कर रहे थे। कोयल नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर, कुछ पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर, पढ़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे। उनकी नकल कर रहे थे। तो कुछ हंसों की सुंदर गति तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उसकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल कर रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए कुछ बगलों के पास बैठ गए। और अन्य बालक मोरों के नाच की नकल करने लगे। और अन्य बालक मोरों के नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों को आकर्षित किया। कुछ बालकों ने वृक्षों को बंदरों को आकर्षित किया। कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए कुछ इन बंदरों को नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे। पेड़ों पर कूदने लगे। कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाने लगे। कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाने लगे। कुछ एक डाल से दूसरी डाली पर कूदने लगे। कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेढकों के साथ उछलते हुए और उन्होंने मेढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर हंसने लगे। और पानी में वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते। वे अपने आवाज करते। हाँ, जंगल में अगर आवाज करेंगे तो चट्टान से टकरा के आवाज आपको मिलती है, उसकी निंदा करते। इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उनके उद्गम हैं। हाँ, ये बालक और उन भक्तों के लिए भगवान हैं। इन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर ली है। हाँ, दासता जो अपने स्वाभाविक स्थिति में आ चुके हैं। नित्य दासता कि भगवान का नित्य दास हूँ,
ऐसे उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे ही एक सामान्य बालक हैं। वे ही एक सामान्य बालक बालक हैं। ग्वाल बालों ने अनेक जन्म के ग्वाल ग्वाल बालों बालों ने अनेक अनेक जन्मों के पुण्य कर्म का फल संचित कर रखा था। पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था। फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रह रहे थे। फलतः वे इस प्रकार भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन का वर्णन कौन कर सकता है? हाँ, कितने भाग्यशाली हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन ही मुश्किल है, उनके साथ खेल रहे हैं। और कभी कभी तो खेल ऐसा है जिसमें कृष्ण को इनको अपने ऊपर लाद के दौड़ना पड़ता है, ऐसे भी खेल करते हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान को कंधे पर उठा के तो दौड़ते हैं। ये तो एक खेल है। जब कृष्ण कभी अपने को हरवा देते हैं तो कृष्ण इनको लाद करके दौड़ते हैं। ऐसे भाग्यशाली बालक हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.4 तस्मात् केनाप्य उपायेन मनो कृष्णे निवेशयत्। श्री कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज के उद्गम, चाहे परमात्मा के स्रोत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने, उसे चाहिए कि वो श्री कृष्ण के चरण कमल में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। यही श्रीमद् भगवद गीता 18.66 का भी उपदेश है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं भजो। भगवान श्री कृष्ण तक सीधे पहुंचने का सरलतम साधन श्रीमद् भागवतम है। ईश्वर शब्द हृदय अवरुद्धते अत्र गीति भी शुश्रूषु तत्क्षणात्। भगवत 1.1.2। यदि मनुष्य अपना थोड़ा सा भी ध्यान भगवान श्री कृष्ण तथा उनके कार्यकलाप की ओर लगाए तो उसे तुरंत जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और लगाए तो उसे तुरंत जीवन की सर्वोच्च सिद्धि पा सकती है। कृष्ण भवनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहितम। श्रीमद् भागवतम 1.7.6। सरलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं, इसीलिए इस भौतिक जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से, विशेष रूप से इस कलियुग में श्री व्यासदेव ने हमें श्रीमद् भागवतम प्रदान किया है। श्रीमद् भागवतम पुराणं अमलं यत् वैष्णवानां श्रेयः। श्रीमद् भागवतम 12.13.18। वे वैष्णव जन जो कुछ बड़े चरी है, यह जो श्री भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित है, उनके लिए श्रीमद् भागवतम प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा तथा देहांतरो प्राप्ति ही। यदि हम श्रीमद् भागवतम या तथा भगवद गीता की परवाह नहीं करेंगे तो न जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम पर अटल रहता है, उसे अगले जीवन में अवश्य ही श्री कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, अध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण कार्य है। योगी नंग अपि सर्वेषां जन्म लाभो परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। श्रीमद् भागवतम 2.1.6। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण या नारायण का केन प्रकार स्मरण कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। ये जो लगे हैं बिल्कुल बात सही है। जो आपने पढ़ा माता जी, बिल्कुल सही बात है। इसमें प्रभुपाद का जो तात्पर्य है क्या है, एक, आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने भगवान की भक्ति की है। आपको कुछ करना न पड़े। सूर्य उत्तरायण में है, शुक्ल पक्ष है, दिन का समय है और कोई शुभ घड़ी है,
आपने प्राण त्याग दिए। ये मैं कह रहा हूँ, वैसे उसमें भगवत गीता में लिखा सूर्य उत्तरायण में है, अगर आप जाते हैं तो आप भगवत धाम जाते हैं। ये तो हो गया जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे थे, प्रारब्ध ऐसा है, भगवान की बहुत भक्ति की थी, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको हतोत्साह नहीं होना, नहीं हमको उत्तरायण की प्रतीक्षा करनी है। हमें तो महामंत्र का जप करना है, जैसा प्रभुपाद ने कहा है, बिल्कुल उसी तरह सब कुछ आप करते हैं। आप लोग 4 पाप कर्म, रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है 4, वो फॉलो करना है। और आपने भगवान को भोग लगा के खाना है, इसलिए लहसुन प्याज चाय कॉफी त्याग। ये कर लिया आपने। प्रभुपाद ने कहा 16 माला जपो कम से कम, ज्यादा जपो 20 जपो 22 जपो बाद में, लेकिन अभी 16 जपो। अभी क्यों? क्योंकि अभी आप लोग काम करते हैं। अब कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई, उनके पास समय की इतनी कमी होती है। आप महान हैं क्योंकि आप 2 घंटा अपने लिए निकालते हैं। जो 2 घंटे आप जन संपर्क के लिए देते थे, वो अब जप के में यूज करते हैं, क्योंकि गप्पे मारने में हम वो समय बर्बाद करते थे। वो अब समहाव आप थोड़ा 1 घंटा सुबह जल्दी उठे, 8 माला जप ली, फिर रास्ते में जा रहे हैं, चुपचाप से 1-2 माला हो गई, आते हुए किसी तरह आप अपने को, 2 तरीके हैं, आप बस में, ट्रेन में, जिसमें भी बैठे हैं, या तो बगल वाले से गप्पे मारें, या फालतू का लिटरेचर पढ़ें, या कोई समय कैसे बिताएं। तो बगल में कोई बैठा भी है, पहले मुझे अजीब सा लगता था, लोग देखते थे मेरी तरफ, ये क्या गुनगुना रहा है, जोर से नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो घूरता है आपको, आपके माथे में तिलक लगा है, फिर वो सोचता, ओ ये हरे कृष्ण वाला है। आपने उसके मुंह से भगवान कृष्ण का नाम निकलवा दिया। वो बात करता है, नहीं भी करता, सोचता है। यही आपने एक अच्छा काम किया कि किसी दूसरे व्यक्ति के मुंह में भगवान का नाम स्मरण करा दिया। कभी कभी उसके मुंह से निकलता भी है। क्या आप हरे कृष्ण हरे राम वाले संस्था से जुड़े हैं? इस्कॉन बहुतों को नहीं भी पता होता नाम, तो जुड़े हैं, हो गया ना आपका। कोई बुरा नहीं किया आपने। जोर से पर लोग सोचते हैं उनको डिस्टर्ब होता है। धीरे से, प्रभुपाद ने कहा इतने जोर से कि आप सुन सको। आप तो बहुत ही कम आवाज में भी सुन सकते हैं, क्योंकि आप की जिह्वा आपके कान के बहुत नजदीक है। बहुत आप फुसफुसाते भी हैं तो भी कान सुन देता है। तो इतनी छोटी आवाज में कि कोई ये ना कहे कि आप डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं। तो ये करना है हमको। तो बाकी सब प्रभुपाद देखेंगे। ये कर लो माता जी। हाँ प्रभु जी, हो जाएगा। यद पाद पांसु बहुजन्म कृच्छतो धृत आत्म भी योगी भी अपि अलभ्य अल अपि अलभ्य स एव यद दृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्णयते दिष्टम दिष्टमतो ब्रजो कसाम। मेरे साथ, यद पाद पांसु बहुजन्म कृच्छतो पादपांशुरि बहुजन्म कीर्ततो तद आत्म भी योगी भी अपि अलभ्य स एव यद दृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्णयते दिष्टमतो ब्रजो कसाम।
किं वर्ण्यते दृष्मतो व्रजोपसाम्। यद जिसके पादुपांशु चरण कमलों की धूल बहुजन्म अनेक जन्मों में कृच्छतः योग ध्यान आदि के लिए कठिन तपस्या करने से धृत आत्म भी मन को वश में रखने वालों के द्वारा योगी भी ऐसे योगियों द्वारा ज्ञान योगी राजयोगी ध्यान योगी इत्यादि अपनी निसंदेह अलभ्य प्राप्त न किया जा सकने वाली सह भगवान एवं निसंदेह यद कृत विषय साक्षात दर्शन की वस्तु बन गया है। स्वयं स्वयं स्थित उनके समक्ष उपस्थित किम क्या वर्णन किया जा सकता है जिस भाग्य के विषय में। अतः इसलिए ब्रज औकसाम ब्रजभूमि वृंदावन के वासियों के कितने भाग्यशाली, भले मेरे साथ भले ही योगी अनेक जन्मों तक भले ही योगी अनेक जन्मों तक यम नियम आसन तथा प्राणायाम द्वारा आसन तथा प्राणायाम द्वारा जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता है, में से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता है, कठोर से कठोर तपस्या करें, कठोर से कठोर तपस्या करें, फिर भी समय आने पर समय आने पर जब इन योगियों के मन पर जब इन योगियों के मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो भी वे भगवान के चरण कमलों की धूल के वे भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वाद नहीं कर सकते। एक कण तक का आस्वाद नहीं कर सकते। तो भला ब्रज भूमि वृंदावन के निवासियों के तो भला ब्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए, महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए, जिनके साथ साथ साक्षात भगवान रहे, साक्षात भगवान रहे और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया, और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। हाँ, देखिए ये इतना जो नियम जो प्रभुपाद ये इसमें लिखा है कि यम नियम जो आप अष्टांग योग करते हैं इतना कठिन, पहला ही बहुत कठिन है, यम नियम इतने कठिन है, फिर आसन में बैठना बहुत कठिन, हम तो कुर्सी के बगैर नहीं बैठ सकते, फिर भी नीचे आसन, और वो आसन तब तक जब तक कि बिल्कुल मेरुदंड सीधी हो और आप आंखें सामने, आंखें आधी खुली, नाक की नोक पर केंद्रित, और आंखें आधी खुली क्यों, पूरी खुली तो कोई आकर्षक चीज दिख जाए मन विचल जाएगा, और पूरी बंद क्यों नहीं, क्योंकि नींद आ सकती है। बहुत कठिन है यम नियम, ये अष्टांग योग, ये करने के बावजूद भी भगवान को नहीं पा सकते। तो कहते हैं उनको देखे जो वृंदावन के वासी हैं उनके साथ खेल रहे हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं। ये प्रारब्ध है भक्ति का, भक्ति इतनी महान है, भक्ति कि भक्ति से आप यही नहीं भगवान को आप कह सकते हैं आओ मेरी रक्षा करो, द्रौपदी ने यही तो कहा, आ गए भगवान गजेंद्र ने यही कहा, आ गए भगवान। तो भक्त वत्सल हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं वृंदावन वासी, ये जिन्होंने भगवान के साथ उनको आलिंगन भी किया, किसी ने उनके साथ झगड़ा भी किया, किसी ने उनको कंधे में रखा, किसी के कंधे पर भगवान रहे। ये ग्वाल बालों की बात कर रहा हूं मैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम वृंदावन वासियों के महाभाग्य का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। यह वर्णन कर पाना तो असंभव है कि किस तरह अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप वे इतने भाग्यशाली बन सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। आप ठीक है ना प्रभु जी, दोनों माता जी और आप? हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। और प्रभु जी ये 11वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो लाइन लिखे हैं वो बहुत सुंदर लगी मुझे, कि यदि हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की परवाह नहीं करेंगे तो न जाने हमें अगला शरीर कैसे मिलेगा। कैसा मिलेगा। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य ही श्री कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। मतलब कितना प्रभुपाद जी विश्वास हमारा बढ़ा रहे हैं श्री भागवतम पर, कि अवश्य अवश्य बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आप श्री कृष्ण की संगति प्राप्त होगी आपको, अगर इस पर अटल रहे ये दो ग्रंथों पर। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। उनका बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रभुपाद का अपना अनुभव है ये ना। वो जो गुरु ऐसा जो उस रास्ते से गुजरा है, तो इसलिए सरलता से वो लिखते हैं कि अगर आप अटल हो जाएं इनमें, जो इन चीजों में है, इनमें जो लिखा है, तो अगर आपका इतना विश्वास हो जाए और इस श्रद्धा से हम आगे बढ़ें तो जो डगर कठिन नहीं है, अदरवाइज डगर बहुत कठिन है। ये बात। र्युमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो बोलिए माता। प्रभु जी आपसे कुछ नहीं कहना, मुझे क्लास को कुछ कहना है। हाँ बोलिए। एक तो प्रभु जी ने बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। जो कुछ भी प्रभु जी ने कक्षा शुरू होने के समय पे कहा वो एकदम स्पीचलेस कर दिया। ऐसा इतना प्यार और इतना स्नेह जितना प्रभु जी और माता जी ने दिया, वो उसके लायक तो कहीं से कहीं तक हम लोग थे ही नहीं। और मैं आप सबसे सच कह रही हूँ, जैसे प्रभु जी दिखते हैं ना, वो उससे कहीं ज़्यादा हम्बल, उससे कहीं ज़्यादा कंपैशनेट हैं। और मेरी आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर मतलब भगवान गलती से भी एक सेकंड भी माता जी और प्रभु जी का ग्लिम्स देखने का भी मौका आप देना, तो सब कुछ छोड़ दीजिएगा। उस एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। वो इतने महान है, मेरे पास प्रभु जी शब्द नहीं है। मैं आप सब जितने भी हमारे प्यारे डिवोटीज हैं, मैं आप सबको बोल रही हूँ, प्रभु जी जैसे दिखते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। हम सब बिना उनसे मिले ये अनुमान नहीं लगा सकते। तो प्रभु जी आपको मैं फिर से दंडवत कर रही हूँ। ये आपने जो बोल थोड़ा दिया बहुत उससे ज्यादा बड़ा हो कुछ गया। नहीं है। ये बहुत ज्यादा हो गया। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं बहुत थैंक यू साधारण सो सा मच व्यक्ति हूँ, जी। बहुत थैंक यू सो साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भागवतम का ये करते हुए। और बीच बीच में पल्लवी माता जी जो सुनाती हैं, जो पढ़ करके तो सुनाती हैं ध्यान देके, वो बहुत अच्छा लगता है सबों को, मुझे ही नहीं बहुतों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये भागवतम की क्लास हमारी चलती रहे। और सुषमा बत्रा माता जी ने आशीर्वाद दिया है कि अवश्य चलेगी, पूरी होगी। तो हाँ, अरे सुषमा माता जी का भी हाथ खड़ा है। धन्यवाद माता जी, बोलिए माता जी। अनम्यूट करिए। सुषमा माता जी कृपया बोलिए अनम्यूट करके। अनम्यूट नहीं हो पा रही शायद। हो गई हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए रूपा माता जी। माता जी ने जो अभी कहा है ना, वो हाँ 100% से भी ज्यादा वो सही है। हम भी आपका ऐसा ही अनुभव करते हैं। उन्होंने तो शायद मिले होंगे वो आपसे, हम बिना मिले भी आपसे
इतना ही अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपको मिलके देख के। और आप बार बार ये मत कहिए प्रभु जी, ये सब प्रभु कृपा है, कृष्ण कृपा है आप पर, कुछ नहीं होगा और सब अच्छे से अच्छा होगा। ये मैं नहीं कहती, ये प्रभु कहलवा रहे हैं, कृष्ण कृपा है। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बस मुझे यही कहना था, जैसे आज रूमा माता जी ने बोला, पर हमें पल्लवी माता जी और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा यही रहा है कि आपकी तरफ हमारा फादर फिगर के हिसाब से हमेशा रहा है, पता नहीं अरे क्यों। वो रीमा माता जी का भी है। वो तो कहती मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए इतनी बस तारीफ कर बस गई वो। वही वही प्रभु जी, वही बेटी बोला कि बेटी फादर के लिए हमेशा अच्छा ही बोलती है। तो रीमा बस माता जी ने जो कई बार कहा ऐसी बात वो निकल चुकी स्नेह, है, तो वो जी स्नेह है। वो मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा वो कह रही हैं। नहीं प्रभु इतना जी, जब भी मिले हैं इतना स्नेह दिया है ना आपने, इतना स्नेह दिया है कि पता नहीं क्यों गुरु के हिसाब से भी नहीं, हमें हमेशा ऐसे लगा है कि हमारे फादर सामने बैठे हुए हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु, आप अभी वृंदावन में ही हैं? हरे कृष्णा जगदीश प्रभु। चलो निकल गए होंगे। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक हरे यू सो कृष्ण मच प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम।